तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म की गहरी छाप देखनी है, अगर आपको एक शांत वातावरण के साथ साथ बर्फ से ढके पहाड़ देखने हैं, तो आपको हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बसे इस खूबसूरत शहर को जरूर विजिट करना चाहिए। तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज ट्रिप पर। यहाँ आपको प्रकृति, संस्कृति और शांति तीनों का अद्भुत संगम मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी पहली लोकेशन पर। हमारी पहली लोकेशन है HPCA क्रिकेट स्टेडियम। समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्टेडियम देखने में बहुत खूबसूरत है। इस स्टेडियम की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं और शांत वातावरण के कारण विश्व भर में फेमस है। 23,000 की दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में 4 मई, 8 मई और 11 मई को IPL मैचेस भी हैं। अगर आप भी इस स्टेडियम को देखने आते हैं तो एक अलग से स्टैंड ओपन किया हुआ है, जहां आप 30 रुपए का टिकट लेकर अंदर आ सकते हैं। स्टेडियम से आपको मैक्लोडगंज और त्रिवेंद्र पीक के व्यूज देखने को मिलेंगे। स्टेडियम के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद अब हम चलते हैं स्टेट वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम के लिए। वॉर मेमोरियल की दीवारों पर हिमाचल प्रदेश के उन बहादुर सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों में वीरता का परिचय दिया। यह वॉर मेमोरियल 1971 के युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था। मेमोरियल के बाहर आपको टैंक्स एंड आर्टिलरीज भी देखने को मिल जाएंगी। मेमोरियल में आपको स्टोन से बना हुआ भारत का नक्शा भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आप मेमोरियल के पास जाते हैं तो आपको सैनिकों के नाम भी लिखे दिखाई देंगे। यहाँ पास में 2 छोटी छोटी आर्टिलरीज भी हैं। वॉर मेमोरियल के आसपास खूबसूरत पथ बनाए गए हैं, जहाँ पर्यटक ऊंचे लंबे देवदार के पेड़ों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले और कुछ जानवरों के डब्बीज भी लगे हुए हैं। अगर आप इस मेमोरियल के पीछे वाली साइड जाते हैं, जहाँ पर बैठने की सुविधा भी है, वहाँ पर एक छोटा सा नाला जाता है जिसमें पानी बहता रहता है और बारिश के टाइम पे उस जगह पर आपको बैठने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मेमोरियल के भीतर एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहाँ युद्ध से जुड़ी तस्वीरें, हथियार, वर्दियां और सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें भी प्रदर्शित की गई है, जैसे सैनिकों के फोटोज, उनकी हिस्ट्री मेडल्स। इन चीजों को देखकर पर्यटक भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और उनके बलिदान को गहराई से महसूस कर सकते हैं। वॉर मेमोरियल देखने के बाद हमने रुख किया डल झील और नद्दी गांव की ओर, जो खास तौर पर अपने सुंदर सनसेट के लिए जाना जाता है। जब हम डल झील पहुंचे तो थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि झील में पानी बिल्कुल नहीं था। पूरी झील सूखी हुई थी और वहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ की ठंडी हवा और चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ उस पल को खास बना रहे थे। अगर आप कभी यहाँ आए और झील में पानी हो तो यकीन मानिए वो नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। डल झील से हम निकल पड़े नद्दी गांव की तरफ, ताकि नद्दी व्यू पॉइंट पर सनसेट देख सकें। नद्दी में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ किसी एक पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, हर जगह से आपको शानदार व्यू देखने को मिलेगा। मैं एक कैफ़े में रुका, वहाँ गर्मा गर्म स्नैक्स खाते हुए पहाड़ों को निहारना वाकई सुकून भरा था। नदी का असली मज़ा या तो सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त आता है, या फिर शाम के वक्त जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है। शाम ढल चुकी थी और अब बारी थी आज की आखिरी लोकेशन की। आज की हमारी आखिरी लोकेशन थी बक्सू नाग मंदिर। ये मंदिर बक्सू मार्केट के अंदर ही है और भगवान शिव और नाग देवताओं को समर्पित है। मंदिर के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि एक बार पानी की बहुत किल्लत होने के कारण राजा बक्सू ने नाग देवता की पवित्र झील से पानी चुरा लिया। इस चोरी को लेकर जबरदस्त युद्ध हुआ
लेकिन बाद में नाग देवता ने उन्हें माफ कर दिया और उसी जगह पर ये मंदिर बनाया गया। तभी से इसको भक्षुनाग मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।